इसको ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया। दर्शक, मिट्टी में मिला दिया। पूरी कार्रवाई की गई। मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना ही रसूख वाला क्यों ना हो, बाबा के राज में हर अपराध का इलाज होता है। और जब बात बेटी की हो तो बाबा का बुलडोजर छोड़ता नहीं। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था और वही हो रहा है, दिखाते हैं आप। हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश में कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है वो आपको दिखाते हैं। कभी ये दीवार चट्टान बनकर खड़ी थी, कभी ये दीवार बाउंड्री लाइन थी सपा नेता नवाब यादव से जुड़ी संपत्ति की। लेकिन आज इस दीवार को बाबा के बुलडोजर ने एक झटके में ढहा दिया। दीवार तो महज एक छोटा सा हिस्सा है। कोल्ड स्टोरेज के इस पूरे अवैध निर्माण को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने ऐसे मिट्टी में मिलाया कि कोई अपराधी अगली बार अपराध जगत में पैर रखने से पहले 10 बार सोचेगा। 450 वर्ग मीटर में फैली जमीन पर बने अवैध निर्माण को मिनटों में ढहा दिया गया। दुष्कर्म का आरोपी नवाब यादव पर तो योगी की पुलिस की नजर है, साथ ही नवाब के रिश्तेदारों पर भी प्रशासन की नजर है। कोई कब्जा नहीं हटाया गया। आज 22 तारीख को उनकी जो अवैध कब्जा था पूरा हटा दिया गया। और इसके अलावा कार्यवाही चल रही है तो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे। योगीराज में अपराध की कोई जगह नहीं, तभी तो अपराधी योगी के नाम से ही कांप उठते हैं। नवाब को भी उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कार्रवाई अभी बाकी है। अयोध्या में देख लिया, कन्नौज में देख लिया, अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर, क्योंकि वहां भी जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ योगी का मॉडल तेजी से अपनाया जा रहा है। ठीक सीएम योगी की तरह अपराधियों पर मोहन सरकार भी सख्त एक्शन ले रही है। बिना देर किए अपराधियों का इलाज किया जा रहा है दर्शक, क्योंकि आपने देखा कैसे अयोध्या में अपराध हुआ, कन्नौज में अपराध हुआ, लेकिन छतरपुर में तस्वीर थोड़ी सी अलग थी दर्शक। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपराध किया गया है। पत्थर बरसाए गए, ये आप देखिए। कल पत्थर बरसाए थे और आज जिसने पत्थर बरसाए वहां बुलडोजर चल रहा। छतरपुर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने थाने पर पथराव किया था पुलिस पर। वो लोग किसी बात से नाराज हो गए, थाने पहुंच गए। धीरे धीरे बातचीत बहस में तब्दील हो गई और फिर वो बहस उग्रता में बढ़ती चली गई। लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते इस घटना को। हमने आपको दिखाई थी कल ये तस्वीर। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस पर पथराव के मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के आलीशान बंगले पर। मैं वो बंगला भी आपको दिखाऊंगा, कैसे उसे 5 करोड़ के बंगले को जमींदोज किया गया। इस दौरान बंगले के अंदर महंगी महंगी कारें थी दर्शकों, कोच, फॉर्च्यूनर। 3 कारें भी जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाली गई। हालांकि मुख्य आरोपी शहजाद अली परिवार के साथ फरार हो गया है। लेकिन इतना भर नहीं, छतरपुर में आरोपियों की परेड भी निकाली गई है। और वो क्या बोल रहे हैं देख लीजिए पहले परेड, कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये तस्वीर आप देखिए और मैं आपको एम्बियंस सुनाता हूं, जरा क्या कह रहे हैं, सुनवाइए इधर। अब दर्शकों, हर
हर जगह जो क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बंगाल की घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पूरा देश ये सवाल उठा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं? देखिए हमारी रिपोर्ट। अपराध एक जैसा ही है, राज्य अलग है। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कहां इंसाफ मिलता है और कहां इंतजार करना पड़ता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जब उनके राज्य में रेप जैसी घिनौनी वारदात होती है तो बिना देर किए सीधे अपराधियों का इलाज करते हैं। अयोध्या से लेकर मैनपुरी तक जब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाता। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जब उनके राज्य में इस तरह की वारदात होती है तो वो अपराधियों पर एक्शन की बजाय खुद ही प्रदर्शन में लग जाती हैं। वो भी तब जब वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी अपराधियों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें कवर करने की कोशिश करती हैं। कोलकाता रेप कांड में इतने दिन बाद भी इंसाफ होना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी राज है, जहां बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर योगी का जीरो टॉलरेंस वाले कानून से ममता दीदी सीखेंगी? कब कोलकाता की अभया को इंसाफ मिलेगा? एक महिला होने के नाते क्या ममता बनर्जी को एक बेटी का दर्द नहीं दिखा? देश भर में अभया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उन्हें शायद ये सब दिखता नहीं। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और हमने आपको ये दिखाया कि इंसाफ कहां मिल रहा है, कहां नहीं। अब आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से एक तस्वीर सामने आई है, वो दिखा देते हैं जल्दी से, जहां एक 13 साल की मासूम की बेरहमी से पिटाई हो रही है। देखिए जरा, और कोई और नहीं मार रहा, उसकी चाची है ये। मासूम बार बार अपनी चाची से रहम की भीख मांगती है, लेकिन उसकी चाची पर तो खून सवार हो गया था, मासूम के सीने पर चढ़ जाती है। देखिए जरा, हाथों से लात घूसे सब कुछ बरसाए जा रहे हैं, एक के बाद एक हमला करती है। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। दर्शकों देखिए जरा, मारपीट का ये वीडियो जब पीड़िता के नानी के पास पहुंचा, नाना नानी के पास पहुंचा, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब इंसाफ की गुहार लगाई गई है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से क्रूरता क्यों की जा रही है। सोचिए जरा,